गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार है। कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में आज हम बात करते हैं गाँव के प्रशासन की। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये गांव इतना हरा भरा, रंगीन और सुव्यवस्थित लग रहा है। तो ऐसे किस प्रकार से गांव में प्रशासन चलता है, खेत खलिहान भूमि आदि पर पानी, उनकी क्या व्यवस्था है, उस पर हम बात करते हैं। कैसे इनके अभिलेखों का रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आज सीखेंगे। आइए चलते हैं आगे। संदर्भ: गांव का प्रशासन। बच्चों आज हम यह जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे गांव का प्रशासन कैसे चलता है, कौन इसे चलाता होगा। आपने कभी अपने गांव में कुछ लोगों को लड़ते झगड़ते हुए अवश्य देखा होगा। गांव में यदि लोगों को आपस में किसी बात को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर कोई लड़ाई होती है तो उसका निपटारा करने के लिए लोग अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाने में जाते हैं। पुलिस थाने में पुलिस का कार्य उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, चोट लगने, झगड़े आदि सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज करना होता है। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें और अपराधियों को उचित सजा दें। हम अपने क्षेत्र के अंदर हुए मामलों पर अपने क्षेत्र के पुलिस थाने या पटवारी चौकी पर ही रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं अब पटवारी या लेखपाल कौन होते हैं, उनका क्या कार्य है। हमारे गांव में हम सब के पास जो भी जमीन है उसका लेखा जोखा पटवारी या लेखपाल के पास रहता है। यदि किसी व्यक्ति को अपना खेत बेचना हो, अपना खेत किसी दूसरे व्यक्ति को देना हो या अपने खेतों की जानकारी हासिल करनी हो तो वह पटवारी या लेखपाल के पास जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। यह काम वह अभिलेख या रिकॉर्ड के आधार पर करता है। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। राजस्व विभाग के कार्यों के लिए हम तहसील में जाते हैं, जिसका प्रमुख तहसीलदार व उप जिलाधिकारी होता है। प्रत्येक जनपद में राजस्व विभाग का मुखिया जिलाधिकारी होता है। अब जानते हैं तहसीलदार के बारे में। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी होता है जो जिलाधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है। तहसीलदार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। वह भूमि से संबंधित विवादों को सुनते हैं, वह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व भी इकट्ठा हो सके। वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने खेतों के रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तो अब कुछ सवाल हैं बच्चों। गांव में होने वाली चोरी व झगड़े की रिपोर्ट कहाँ लिखी जाती है? अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में। अगर थाना क्षेत्र नहीं हो तो फिर पटवारी को बताया जाता है। पुलिस का क्या काम होता है? चोरी, दुर्घटना, चोट, लड़ाई आदि सभी मामलों को दर्ज करना और अपराधियों को सजा देना पुलिस का प्रमुख कार्य है। पुलिस अपने क्षेत्र के अंदर हुए मामलों पर कार्रवाई करती है और उसकी छानबीन करती है। तो प्यारे बच्चों, पुलिस वालों का भी एक एरिया होता है जिस पर वह काम कर सकती है। अब गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य कौन करता है? पटवारी। तहसीलदार का काम क्या होता है? तहसीलदार भूमि से संबंधित विवादों को सुनते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाते हैं, किसानों को अपने जमीन के रिकॉर्ड की नकल दिलाते हैं। तो अब गतिविधि है बच्चों, अपने गांव या क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं या सेवाओं की एक सूची बनाएं। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।